अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए इस वीडियो में देखते हैं वसीला किसे कहते हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए। कारी साहब, ज़रूरी है कि दुआ में किसी का वास्ता दिया जाए, किसी वसीले के तहत मांगी जाए? ज़रूरी है कुछ नाम मेंशन किए जाए? अगर हम ऐसा करेंगे तो अब तक की जाने वाली सारी गुफ्तगू पे हमारा पानी फिर जाएगा। अच्छा, इसलिए कि हम दोनों ने मुतफ़िका तौर पर ये बात तस्लीम की कि अल्लाह जितना करीब हमारे कोई नहीं। सही। बाकी हम जिसका भी नाम लेंगे ना वो हमसे दूर है। अच्छा अल्लाह ही करीब है भाई, माँ अगर मेरे करीब है, माँ का वास्ता। और वो चीज़ अकल के भी मुनाफी चली जाएगी कि मैं मुल्तान वाले से कहूँ कि मुझे रब्बानी साहब से मिलवा दे। अच्छा, और वो कहे कि रब्बानी साहब तो तुम्हारे पास बैठे हुए, सही। और तुम मुझे कह रहे हो, मैं तो दूर हूँ। और मैं चाहूँ कि आप मुल्तान वाले से कहें तभी मैं आपकी बात नहीं, आप ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने ऐसा कह रखा है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अच्छा, अब देखिए, वसीला जो होता है वो सीढ़ी होती है। सही। जैसे छत है ना, छत पे हम छलांग लगा के नहीं चढ़ते, इसलिए कि हमारी 10 तरस वहां तक नहीं। सही, खूब। उसके लिए हम सीढ़ी लगाते हैं। सही। सीढ़ी लगाने के लिए लाजमी है कि जहां मैं जाना चाहता हूं उसके और मेरे दरमियान गैप हो और फासला हो। सही। और अल्लाह कहता है ये गैप तो मैंने रखा ही नहीं है। सही। तो सीढ़ी लगाओगे कहां? सही। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बाकी दुनिया की सारी सरकारें तुमसे दूर हैं। अच्छा, सिवा मेरे, सिवाय मेरे। हुजूर, आप एक मैं ही तुम्हारे करीब हूं। ठीक। खैर, नज़रियाती इख्तिलाफ हर जगह पर हो सकता है और अपने अपने दलाइल के साथ पेश की जाती है बात। तो कुरान करीम में फ़र्जंदान याकूब का ज़िक्र मौजूद है कि उन्होंने अपने बाबा को वास्ता बनाया जो नबी खुदा थे, वली खुदा थे, अपने ज़माने की हुज्जत थे। और इस बात को कुरान करीम ने बड़े शद्दमत के साथ बयान किया है और कहीं पर ये जिक्र नहीं आया कि उन्होंने का ये फ़ेल गलत फ़ेल था। सही। कि उन्होंने कहा या अबाना इस्तगफिर लना ज़ुनूबना, बाबा जान, या अबाना, बाकायदा पुकारा है। अच्छा। जिस तरीके से या अल्लाह कहा जाता है, या मोहम्मद कहा जाता है, या अली कहा जाता है, या इसी तरीके से बाकी अस्मा को, तो या अबाना, ए हमारे बाबा जान, इस्तगफिर लना ज़ुनूबना, आप हमारे गुनाहों के हवाले से हमारी मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। और इसी तरीके से सूरह मुनाफ़िक़ून के अंदर भी ये बात आई है कि जब मुनाफ़िक़ीन से कहा जाता है वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह, कि जब मुनाफ़िक़ीन से कहा जाता है कि तुम आओ ताकि कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करें, तो लव्वव रुऊसहुम, तो वो अपने चेहरे को पलटा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह की इस्तिग़फ़ार और रसूलुल्लाह का उनके लिए तौबा करना ये ख़ास अमल है कि जो अगर पैगम्बर अकरम इनके लिए अंजाम देते तो इनकी दुआ और इनकी तौबा जल्दी कबूल होती। तो अगर इस वसीले को इख्तियार किया जाए तो इसमें ठीक है, आपने फरमाया। बहुत शुक्रिया तकी मेहदी साहब आपका, खास वक्त आपने फरमाया। वक्त खत्म हो जाता है तो ज़्यादती है, गुफ्तगू इस वक्त अपने मेराज पे होती है। वक्त को बढ़ाओ, असल में ये बहाना है, आज अधूरी है आपको दोबारा लेकर आने का बहाना, चौथे आसमान पे पहुंचे। कारी साहब, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और तमाम ही लोगों का जो इस प्रोग्राम में मौजूद है। चंद सेकंड दे दीजिए, मैं सिर्फ चंद सेकंड, अभी इजाफी तौर से चंद सेकंड कार्यक्रम दे दीजिए कि जितनी मिसालें कुरान पाक से जो 2 मिसालें दी गई हैं जी, ये सब वो मिसालें हैं जिसका किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। सही। यानी मैं मौजूद हूँ, आप मौजूद हैं, मैं अपनी नज़र में आपको ज़्यादा बरगुज़ीदा समझता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ मेरे लिए दुआ फरमाइए, ये ठीक है। ठीक। इस वसीले का कोई भी दुनिया में मुनकर नहीं है। अच्छा, जिंदगी में। सही। लेकिन जब दुनिया से आदमी रुखसत हो जाता है, उसमें वैसे भी कई बातें हैं जिंदगी में, जो भी किसी के पास आएगा वही बोली बोलेगा जो वो समझता है। अच्छा, अब मसलन हमने बगदाद वाली सरकार को आवाज दी, नहीं ज्यादा मिनट ज्यादा हो जाएंगे हुजूर, बगदाद वाली सरकार को आवाज दी, मेंशन ना करें, और उनकी जुबान अरबी है। जी जी, हम पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में हम उनको आवाज दे रहे हैं, और मेरा रब हर जुबान समझता है और रब के अलावा कोई भी हर जुबान नहीं समझता। सही, ठीक है। मतलब मैं इससे इख्तिलाफ, आप नाम ना मेंशन करते ना, किसी की दिल आजारी ना हो।